हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रानमा का कारनामा कैमरे में कैद होते ही ग्लोबल न्यूज़ बन जाता है। न्यूज़ वाला बतलाता है कि ये एक लड़का है जो कि पानी डालते ही लड़की बन जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों का इस पर खास रिएक्शन नहीं आता। खैर, हम मेन स्टोरी की बात करते हैं। हम देखते हैं कि कोई टेंडो अकाने का पीछे से फोटो ले रहा होता है। वो उसके फोटो को देखकर कहता है कि टेंडो अकाने में इसको दूर से देखकर इसकी फोटो खींचकर ही बड़ा खुश हो जाता था, लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया रानमा। पता नहीं कहाँ से आ गया इसका मंगेतर बन के। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नफरत करता हूँ मैं तुझसे रानमा। लेकिन तभी रानमा उसके ऊपर फुग्गा फोड़ देता है और वो कहता है रानमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी यूनिवर्सिटी के चालू लड़के आके अकाने की फोटो की कीमत लगाने लगते हैं और रानमा कहता है कि यार तुम लोगों का टेस्ट तो बहुत बुरा है, मैं तो उसके ऊपर थूकूं भी ना। ये बात ही होती है कि टेंडो अकाने का बैग आकर रानमा को लगता है। यहीं पर रानमा की बेहोशी का फायदा उठा के वो लड़का उसका बाल तोड़ लेता है मिली विद्या करने के लिए। इसके बाद वो बाल को घास से बने ढिंगले के अंदर डाल देता है और हाथों में हथौड़ा लिए सर पे कैंडल बांधे कहता है कि रानमा कीड़े पड़ेंगे तुझे। ये कहता हुआ उसके ऊपर हथौड़े मारने लगता है और मारने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक हथौड़ा उसकी उंगली पे लग जाता है और वो कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है मेरा। रानमा कहता है वो भोंडू हमारी क्लास में है, मैंने तो कभी नहीं देखा। उसका दोस्त कहता है कि वो खोया खोया रहता है, बस अकेला रहता है। तभी वहाँ पर फौलाद की ताकत दिखाने के लिए कोनो आ जाता है। वो कहता है कि रानमा साउटो में। रानमा कहता है कोनो और उसके छड़ी लगाने से पहले ही वो उसको अपनी लात लगा देता है। रानमा कहता है कि कुछ चाहिए क्या तुम्हें। तभी वो कहता है कि तैयार रहना, जिस पर वो कहता है कि हमेशा वाले वक्त पर क्यों। हिकारू कहता है कि किसी इंसान को हराना बहुत आसान होता है अगर उसकी कमजोरी पता चल जाए तो। वो कहता है कि तू कौन है बे। वो कहता है कि मेरा नाम है हिकारू गाउसंको के, साइटोमे का क्लासमेट और रानमा का दुश्मन। तुम्हें रानमा की कमजोरी जाननी है क्या। जिस पर वो कहता है कि बकवास बनकर मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपनी दुश्मनों की कमजोरी का पता लगा कर उसका फायदा उठाए। गाउसंको की कहता है कि ठीक है फिर मुझे माफ करना, लेकिन तभी उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे कमजोरी तो बताओ। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कमजोरी। तभी वो कहता है कि कमजोरी का फायदा उठाना गलत बात है, लेकिन अगर मैं उसकी कमजोरी का फायदा ना उठाऊं तो कमजोरी जानना सही बात है। तो अब चलो जरा जल्दी से कमजोरी बताओ। जिस पर वो कहता है कि वो तो पता लगानी पड़ेगी। जिस पर वो कहता है ठीक है तो जाके पता लगा बेवकूफ। तभी हमें टेंडो खानदान की बिचली बेटी दिखाई जाती है। वो कहती है कि रानमा की वीकनेस हो ही नहीं सकता। फिर हमें टेंडो खानदान की बड़ी बेटी दिखाई जाती है। वो कहती है कि रानमा की वीकनेस वो तो सब कुछ खाता है, वो कभी भी नखरे नहीं दिखाता। हम देखते हैं कि हिकारू दिन रात एक कर देता है पूरी मेहनत के साथ रानमा की कमजोरी ढूंढने के लिए। कोनो कहता है कि तुझे उसकी कमजोरी का पता लगा क्या। जिस पर काउसाउंगी कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने चुपके से उसकी फोटो खींच ली। जिस पर वो कहता है कि एक ही मसला है, ये चुपके से नहीं खींची गई है, उसने पोस्ट दिया है इसमें। तभी रानमा आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बुलाया था क्या गाउसाउ की। जिस पर कोनो कहता है कि अबे तू मेरे सर पे क्या कर रहा है। जिस पर वो कहता है कि इसने लिखा था। तभी हमें देखते हैं कि हिकारू बड़ी चालाकी से उसके ऊपर सारे के सारे सांप बिच्छू और मेंढक छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं इसकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाया, लेकिन किसी न किसी चीज से तो ये डरता ही होगा। रानमा कहता है कि ये तू क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। चल आज तुझे एक सच्चाई बताता हूँ, रानमा साइटोमे की कोई कमजोरी नहीं है। जिस पर कुडो टेस्ट में आ जाता है और कहता है कि तू झूठा है, तू बहुत बड़ा झूठा है। महान कुडो की भी कमजोरियां है तो तेरी कमजोरी कैसे नहीं हो सकती। रानमा कहता है कि तू सांप से डरता है। हाय हाय हाय। गाउसांगी कहता है कि सच में तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है रानमा। जिस पर रानमा कहता है कि फौलाद की ताकत दिखाने वाले के पास कोई कमजोरी नहीं है। तभी कुडो कहता है कि हो ही नहीं सकता, अगर मैं तेरी कमजोरी ढूंढ लो तो तू मुझे बड़ी चोटी वाली के साथ डेट पर भेजेगा। जिस पर रानमा कहता है कि मैं पर्सनल नंबर भी दूंगा तुझे। रानमा कहता है कि आज तो बार बार बच्चा अच्छा हुआ कि उनको मेरी कमजोरी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन तभी हमें एक भयावह चीख सुनाई जाती है। वहाँ पर विद्यार्थियों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। वो कहते हैं कि रानमा रानमा तुझे क्या हुआ रानमा। लेकिन तभी वहाँ पर टेंडो अकाने आ जाती है। वो रानमा को जगाने के लिए उसके गाल लाल कर देती है, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं आता। तभी एक विद्यार्थी कहता है कि हमने यहाँ आने से पहले एक भयावह चीख सुनी थी और उसके बाद रानमा ने हमें इस हालत में पाया। मेरा मतलब है कि रानमा को हमने इस हालत में पाया। कोडो कहता है कि तूने मुझे इस गड्ढे में मिलने के लिए क्यों बुलाया है। जिस पर वो कहता है कि ये गड्ढा तो मैंने रानमा के लिए खोदा था। कोडो कहता है कि रानमा की वो चीख को ऐसी वैसी चीख नहीं थी, वो डरा था। जल्द से जल्द पता लगाओ कि वो किस चीज से डरा। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि वो फिर से मेली विद्या करने लगता है। वो कहता है कि साउटो में तुझे कीड़े पड़ेंगे रानमा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे कीड़े पड़ेंगे। लेकिन तभी उसका होने वाला ससुर कहता है कि अबे ओ बेवकूफ तू मेरे गार्डन में क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन अभी वहाँ पर टेंडो अकाने आ जाती है। हाई शॉर्ट्स में एकदम हॉट लग रही होती है। गाउसंके तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर वो कहता है कि अकाने ने मुझसे बात की, वो भी हाफ पैंट में। रानमा का बाप कहता है कि मेरे कानों में खबर पड़ी कि तू स्कूल में बेहोश हो गया था, तेरे जैसा इंसान मेरा बेटा कैसे हो सकता है। रानमा कहता है तो बाप नहीं दुश्मन है। जिस पर वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तेरी कमजोरी इतनी भद्दी होगी। जिस पर वहाँ पर टेंडो अकाने आ जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ। रानमा बेचारा वहीं पर शौक हो जाता है, उसको लात पड़ जाती है। वो पूछती है कि क्या रानमा की सच में कमजोरी है। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ रानमा की
कमजोरी है कि, लेकिन तभी रानवा उनके ऊपर पानी डाल देता है। रानवा कहता है कि मेरी कमजोरी के बारे में बातें ना किया करो, जिसके ऊपर अकाने कहती है कि आखिर क्यों ना करे, जिस पर वो कहता है कि ना किया करो। वो कहती है कि मुझे तो बताओ, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं बता सकता। वो कहती है कि क्यों नहीं बता सकते। तभी रानवा अपनी मुट्ठी की ताकत दिखाता हुआ कहता है कि इस वजह से। और तभी हम देखते हैं कि नीचे गाओसोंग के होता है। वो कहता है कैसे हो रानवा और नंदो। अकाने कहती है ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या। फिर हम देखते हैं कि अकाने की दोनों बहनें किसी हनाचियो को पुकार रही होती है। तभी अकाने कहती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि इधर आओ और हनाचियो को ढूंढो। रानवा सोचता है कि अगर मेरी कमजोरी गाओसोंग को पता चली तो वो सब में फैला देगा और उसके बाद सब मुझ पे हंसेंगे। तभी पीछे घास हिलने की आवाज आती है। वो कहता है कि गाओसोंग के तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसका ठप्पा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये तो बड़ा मुलायम मुलायम होता है और तभी वो जोर से चीख लेता है। गाओसोंग की कहता है कि ये तो रानवा की आवाज है, मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उसके ऊपर से बहुत सारे और लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हनाचियो मिल जाती है और उसका बाप कहता है कि मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए, और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देता है। वो कहता है सॉरी। वो कहती है कि ये तेरी गलती है बुढ़े। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उसके सामने बिल्ली रख देता है। रानवा डर के अपने ससुर जी के कंधों पे चढ़ जाती है और अकाने कहती है कि रानवा सच में बिल्लियों से डरता है, जिसके ऊपर उसका बापू कहता है यार से लगभग 10 साल पहले की बात है। हमने बिल्ली के पंजे की ट्रेनिंग की शुरुआत की। मैंने रानवा के गले में सूखी मच्छी का हार पहनाकर उसे बिल्लियों से भरे टेखाने में डाल दिया था और उसके बाद जो हुआ वो बताने लायक नहीं था। रानवा का होने वाला ससुर कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि मैं तो बस इस बुक के हिसाब से चला था, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं एक ट्रैप में फंस गया। जिस पर उसका ससुर कहता है ट्रैप। अभी उसका ससुर उसकी विधि पढ़ने लगता है और कहता है कि ये तो, लेकिन तभी रानवा का बापू कहता है कि जरा पेज तो पलट, जिसके ऊपर वहाँ पर लिखा होता है कि ये ट्रेनिंग बेकार है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। रानवा का बापू कहता है कि बस यही एक गलती हुई मुझसे, मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ा था। तभी रानवा कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है बुड्ढे। लेकिन उसका बाप उसके सामने बिल्ली डर देता है और वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि बिचौली बेटी कहती है कि रानवा तुम तो सच में डरते हो। तभी बिचौली बेटी कहती है कि चलो देखते हैं कि ये कितनी बिल्लियों पर गिरता है। टेंडो अकाने कहती है तो हमारी प्यारी सी बच्ची बिल्लियों से डरती है, जिस पर वो कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। बिचौली बेटी बिल्ली को केज में रख के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर गाओसोंग को क्या आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो इस केज में है रानवा की कमजोरी। वो केज खोलता है, लेकिन बिल्ली उसके मुंह पे शेर का पंजा दे मारती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रानवा और भी ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं कि कब्रिस्तान के सूखे पेड़ पर वो फिर से मेली विद्या करने लगता है। वो कहता है कि साउटो में कल तुम्हारा बहुत बुरा दिन शुरू होगा। कुड़ो कहता है कि तू सच बोल रहा है, तुझे सच में उसकी कमजोरी मिल गई, जिसके ऊपर वो कहता है कि जिम में आके खुद देख लेना। वो कहता है कि मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि वो बड़ी छोटी वाली लड़की के साथ डेट के सपने भी देखने लगता है और उसमें गंदी गंदी हरकतें भी कर रहा होता है बेशरम। रानवा के तो ये सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकाने कहती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि ये देखो, जिस पर वो कहती है कि अकाने की तरफ से। हम देखते हैं कि वो जिम में आते हैं और वहाँ पर गाओसोंग को कहता है कि रानवा अपनी अकाने को बचा लो। रानवा और अकाने दोनों ही उसका ये नाटक देखकर स्तब्ध हो जाते हैं। अकाने उसका गिरेबान पकड़ के कहती है कि मैं इतनी भद्दी नहीं लगती समझे। जिस पर वो ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है और कहता है कि अकाने ने फिर से मुझसे बात की। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया साइडों में, जिस पर वो कहता है कि अच्छा। तभी वो लीवर खींच देता है और अकाने बेचारी स्टेज के नीचे गिर जाती है। अकाने कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। गाओसोंग को कहता है कि मुझे माफ करना। लेकिन तभी वहाँ पर रानवा कहता है कि तेरा मसला क्या है बे। गाओसोंग को कहता है कि मैं जानता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने दूसरा भी तैयार करके रखा था। और तभी ऊपर से एक बहुत भारी भरकम मूर्ति गिरने लगती है, लेकिन रानवा हट जाता है और गाओसोंग को भी उनके साथ नीचे गिर जाता है। रानवा कहता है कि तू तो बड़ी मेहनत कर रहा है बे, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। तभी रानवा को वो सूखी मच्छी दे देता है और अकाने कहती है कि ये क्यों। लेकिन रानवा समझ जाता है और थरथराने लगता है। पीछे से सारी बिल्लियां बैकग्राउंड से नमदार होने लगती है और अकाने कहती है कि आज तो ये गया। गाओसोंग को कहता है कि रानवा चलो अब चिल्लाओ चिल्लाओ ना रानवा चिल्लाओ ना। लेकिन रानवा झूठ मूठ की हंसी दिखाने लगता है। रानवा कहता है कि तू क्या जानता है, फौलाद की ताकत इतनी आसानी से बिल्लियों के आगे घुटने देख देगी। जिस पर गाओसोंग को कहता है कि मतलब मैं गलत था क्या। अकाने कहती है कि ये तो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है। तभी रानवा गाओसोंग को पकड़ के कहता है कि चलो अकाने यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी अकाने को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हें उसमें और मुझमें फर्क नजर नहीं आ रहा। वो कहती है कि गाओसोंग को इसे निकालो जल्दी से। जिसके ऊपर वो कहता है कि अकाने ने तीसरी बार मुझसे बात की। अकाने रानवा से कहते है कि तुझे किस बात की बत्ती से चल रही है बे, चल मेरे साथ। लेकिन तभी गाओसोंग को कहता है कि आखिर ये बिल्लियों से भी नहीं डरता तो किससे डरता है। तभी अकाने दरवाजा खोल देती है। गाओसोंग को कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो वो नहीं खोलता। लेकिन तभी वो कहती है कि क्यों। जिस पर वो कहता है कि मेरा प्लान भी वहाँ है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर शेर होता है। बिचौली बेटी कहती है कि आपने रानवा का डर दूर करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। जिस पर वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की। मैंने चिकन के साथ, घोंघा के साथ और मछली के साथ भी उसे उन सारे तहखानों में डाला था, लेकिन उसके बावजूद उस रात का
असर कम ही नहीं हुआ और वक्त के साथ साथ वो बढ़ता ही गया और एक ट्रेजेडी की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके ऊपर वो कहती है कैसी ट्रेजेडी। अकाने कहती है कि तू यहाँ पर शेर क्यों लेकर आया, जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा कि रानमा इससे तो डरेगा, जिस पर वो कहती है कि इससे तो कोई भी डरेगा। हम देखते हैं कि अकाने शेर से डर के रानमा के गले लग जाती है और रानमा बेचारा बिल्लियों से डरते हुए बेहोश हो जाता है। रानमा का बापू कहता है कि एक दिन रानमा का मानसिक संतुलन खो गया और उसने वो शक्ल इख्तियार कर ही ली। बिचौली बोलती है कौन सी शक्ल इख्तियार कर ली। अभी हम देखते हैं कि रानमा अपनी आंखें खोलता है और वो बिल्लियों की तरह हरकतें करने लगता है और शेर को अपने दांत दिखाने लगता है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी अकाने कहती है कि ये क्या हुआ है, कहीं ये बिल्ली का पंजा तो नहीं है। देखते ही देखते कुड़ो भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आज तो मजा आएगा, मैं रानमा की कमजोरी जानूंगा और उसके बाद बड़ी छोटी वाली लड़की के साथ डेट पर जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि स्टेज के नीचे से हलचल होने लगती है और स्टेज फाड़ के सारी बिल्लियां बाहर आ जाती है। शेर डर के मारे कुड़ो को पकड़ लेता है और कुड़ो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपना दिल किसी को दे चुका हूँ। जिस पर उसके बाजू वाला कहता है कि वो तुमसे डेट के लिए नहीं पूछ रहा। रानमा जैकी चैन की तरह बाहर निकल आता है और तभी कुड़ो कहता है कि तेरे साथ मसला क्या है बे, लेकिन तभी वो पूरे के पूरे स्टेज को फाड़ देता है। सब लोग कहते हैं कि इसने तो स्टेज की ऐसी की तैसी फेर दी। तभी कुड़ो कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, इस पवित्र लाठी के तूने पर कच्छे उड़ा दिए। लेकिन रानमा गुराना बन नहीं करता और वो कहता है कि ठीक है फिर जाए इस लाठी को लेकर आ, और रानमा बेचारा उस लाठी के पीछे चला जाता है। रानमा पेड़ पर चढ़ के बिल्लियों वाली हरकतें करने लगता है। अकाने कहती है कि रानमा नीचे आ जाओ, चलो चलो नीचे आ जाओ। लेकिन तभी रानमा का बापू आके कहता है कि किसी की भी आवाज उसे वापस नहीं ला सकती। अकाने कहती है तो अब हम क्या करें, जिस पर बापू कहता है कि रानमा को वापस लाने का एक ही तरीका है, पड़ोस की नानी की गोद। वो उसकी गोद में जाते ही रानमा बन जाता था, जिसके ऊपर अकाने कहती है ठीक है पड़ोस की नानी को बुला के लाते हैं। लेकिन तभी वो कहता है कि इतना वक्त नहीं है और खुद ही नानी बन जाता है। बाप बेटे के बिल्ली बने हुए रूप को दादी बन के कहता है कि चलो इधर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, इधर आओ। और देखते ही देखते बाप और बेटे के बीच ग्रैनी और बिल्ली के रूप में घमासान शुरू हो जाता है, या यूं कहे शुरू हो जाता है। आखिरकार बिल्ली जीत जाती है और ग्रैनी हार जाती है। बापू कहता है कि इसका इस्तेमाल करो। अकाने कहती है कि ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर कैटनैप होता है। अकाने के पास अचानक से तीर धनुष आ जाता है। वो रानमा से कहती है रानमा, और उसके ऊपर निशाना दाग देती है। रानमा जैसे उसको देखता है वो तीर छोड़ देती है, लेकिन रानमा अपने पंजे से अपना बचाव कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद वो कैटनैप से नहीं बच पाता और मस्त मौला हरकतें करने लगता है। सब लोग कहते हैं कि ये तो मूड में आ गया। फिर वो अचानक से अकाने पर हमला कर देता है और अकाने अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि अकाने एकदम ठीक होती है और उसके गोदी में रानमा बैठा हुआ होता है। तभी सब लोग बातें करने लगते हैं कि अकाने तुमने बड़ा अच्छा काम किया। कुछ लड़कियां कहती है कि ये तो अकाने का फर्ज था, आखिरकार ये उसका फियांसे जो है, जिसके ऊपर वो कहती है कि नहीं नहीं तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। वो रानमा से कहती है कि रानमा उठ जा, चल उठ जा। लेकिन तभी रानमा मुस्कुराता हुआ वो कर देता है जो कि हमने सोचा था कि इस सीजन के आखिर में होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें झटका दे दिया जाता है क्योंकि रानमा अकाने को बच्ची कर लेता है। अकाने तो शर्म से लालम लाल हो जाती है और बाकी सब कहते हैं कि उसने बच्ची की, उसने अकाने को बच्ची की। अकाने थरथराती हुई कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लड़कियां कहती है कि ये इनकी पहली बच्ची है क्या, जिस पर वो कहती है कि वो उसका मंगेतर है, किसको पता। रानमा कहती है कि बिल्ली बनने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, आखिरकार मैं पूल में कैसे आई। फिर हमें टेंडो अकाने घर जाती हुई नजर आती है। वो कहती है कि रानमा कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े पड़ेंगे रानमा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।